अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन बहुत खुशगवार गुजरे और हंसते मुस्कुराते गुजरे। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। ये जो आपकी स्माइल है बहुत खूबसूरत है माशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। आपको भी ये कह दूं? सोचेंगे। कह दे। आप जब मुस्कुराते हुए कहती हैं आपका दिन बड़ा खुशगवार गुजरे, तो यकीन जानिए मैं उस कबील से हूं जो ये कहता है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो पूरे माहौल को आप खूबसूरत बना देते हैं। वो कहते हैं ना कि जब एक शख्स मिजरेबल होता है तो तमाम महफिल को मिजरेबल कर देता है। जब एक शख्स ये वही लेता है तो सब जमाइयाँ लेने लग पड़ते हैं। तो खूबसूरत स्माइल बेखेरा कीजिए। और कुछ लोग होते हैं, उन्हें शर्म भी आ रही थी जब स्माइल करते हैं ना, जाने क्यों यूँ हाथ रख लेते हैं, तो उनके मसाइल का भी हमारे पास हल है। आपको कॉन्शियस नहीं होना चाहिए हजूर। होता क्या है कि जो हमारी स्माइल है एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर तो है, मगर कुछ दोस्त होते हैं, कुछ बहनें होते हैं, कुछ भाई होते हैं जो ज़रा हेजिटेंट फील करते हैं मुस्कुराने की। वजह क्या होती है? दांत। वो पंजाबी में नहीं कहते हैं चिट्टे। अच्छा, वैसे देखा जाए तो हम सबको भी होता है कि जैसी हमारी आइडियल स्माइल हो। आइडियल स्माइल किस तरह से होती है कि आप कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट कैसे होंगे? जब आपके दांत वाइट होंगे, कि जब आप हंस रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं तो वाइट दांत आपके नजर आ रहे हो। अब तो मैं भी कॉन्शियस हो गई हूँ। मैं इतनी कॉन्शियस हो गई हूँ कि अच्छा अब मुझे स्माइल करनी चाहिए कि नहीं, मैं भी ऐसे करके हंसना शुरू कर देती हूँ। मुझे भी ये कॉन्फिडेंस चाहिए। आज ये कॉन्फिडेंस हमें देंगे डॉक्टर हारिस महमूद, डेंटिस्ट हैं। आज वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे और हम सबके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। मतलब ये कि वो अपने साथ आज दांत भी लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कि एक्चुअली दांतों की सफाई आप किस तरह से कर सकते हैं और आपके दांत किस तरह से चमक सकते हैं। तो वो जब आप ऐसे स्माइल करते हैं ना तो एक ही सितारा होता है, टिन। वो कैसे आ सकता है? तो आज हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट सेगमेंट में डॉक्टर हारिस से। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हारिस की बात कर रहे हैं, यंग डॉक्टर हैं, 12 साल तो हो चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और उनकी ज़िंदगी का खुशगवार लम्हा था। कहते हैं कि जब मुझे गोल्ड मेडल मिला और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हाथों से मिला तो कहते हैं मेरी खुशी का क्या आलम था कि मेरी मुस्कुराहट खूबसूरत है। तो मैं बिल्कुल मुस्कुरा रहा था और खुल के मुस्कुरा रहा था। अगर हम मुस्कुराहट की बात करते हैं तो ज़िंदगी की फ़िलासफ़ीज़ की भी बात करते हैं। हम वतन अजीज़ की अगर बात करते हैं तो इकबाल की फ़िक्र के बगैर पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है वो बड़ा तन्हा महसूस होता है। अल्लामा इकबाल आज कोई पूछता है यूनिवर्सिटी में, जैसे अक्सर ये मुझे प्रोफेसर भी कह देते हैं, तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ अगर हम इकबाल की फ़िक्र को अपना लें तो हमारे बहुत से जो मसाइल हैं, बल्कि जितने भी मसाइल हैं उनका हल मौजूद है। आज से एक सदी कबल अल्लामा इकबाल जो हमें बयान कर गए, जो हमें बता कर चले गए हैं, हमारे क्यूरिकुलम का भी हिस्सा है, प्रैक्टिकल लाइफ का भी हिस्सा बनाना है। हमारे बहुत से जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर भी इसका बड़ा हम इम्पैक्ट हासिल कर सकते हैं। तो उस फिक्र को लेकर, इस सोच को लेकर अगर हम बात करते हैं फ़िलासफ़ी की, तो हमारे साथ जो एक गेस्ट आई हैं हम उन्हें कहेंगे कि वो आएंगी तो हमें इकबाल के बारे में बताएंगे। पहले उनका तारुफ करा दूं, आसिया मीर एजुकेशनिस्ट हैं और पीएचडी स्कॉलर हैं, बढ़ रही हैं इस रास्ते पे और मुख्तलिफ बुक्स को भी वो, उनका एक ये भी कहना है कि जो लिटरेचर है वो जितना वसी होगा, दुनिया की दूसरी ज़बानों से जब लिटरेचर को आप अपनी ज़बान में लेकर आएंगे तो आपका वो जो ग्लोबल विलेज का जो आपका जो इसके बारे में हम बात करते हैं, हम दूसरे कल्चर्स को जानेंगे, हेरिटेज को जानेंगे, उनके लाइफस्टाइल को जानेंगे और एक ज़्यादा क्लोजनेस आप पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ महसूस कर सकते हैं। तो शी इज़ डूइंग अ मार्वलस जॉब। वो हमारे साथ होंगी, हम उनसे बात करेंगे इकबाल की फ़िक्र के हवाले से, इकबाल की सोच के हवाले से और जो हमारे बहुत से मसाइल हैं, कैपिटलिज्म से भी कुछ मसाइल हैं, हम उनसे वो भी डिस्कस करेंगे। ये तो बातें होंगी, हमारे साथ मेहमान हो गए। मगर जो फेवरेट सेगमेंट है ना, वो तो सेगमेंट जो है वो हमेशा इनके हाथ में पेपर होता है, इस पर राइजिंग पाकिस्तान लिखा होता है। और वो क्या सेगमेंट है? वो सेगमेंट हो जाए जी हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट, जिसमें आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, आपकी वीडियोस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अगर आप भी हमें मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज भेज सकते हैं और इसके अलावा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम अगर सुबह मिस हो गया है तो शाम को 4 बजे पीटीवी हो पे आप रिपीट प्रोग्राम भी देख सकते हैं। जनाब, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, उसके भी बारे में बात करूँगी, वो ये है कि आर्ट एंड क्राफ्ट का हमारे सेगमेंट रुबाब आती है और रुबाब आपको मज़े की चीज़ें बनाना सिखाती है, जो समर वेकेशन से बेसिकली उनको किस तरह से आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से अच्छे तरीके से आप इन छुट्टियों को गुजार सकते हैं। तो हमने सोचा कि ये सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाएं। अब तो बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं उनको ऑलरेडी भी पता होगा कि हम अपने आर्ट एंड क्राफ्ट सेगमेंट में क्या करते हैं। तो आज जनाब एक नई चीज़ बनने जा रही है। नई चीज़ ये कि अक्सर औकात हम कहते हैं हमें टाइम नहीं मिल रहा कि किस तरह से अपने रूम को आप डेकोरेट करें, हम किस तरह से इसके ऊपर तवज्जो दें, कुछ नया कैसे कर सकते हैं, क्रिएटिव कैसे कर सकते हैं। तो रुबाब आज इस मसले का हल लेकर
लेकर आई हैं। आज आपके रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ हैंगिंग्स बनाएंगे वो, और कुछ फिश हैंगिंग्स थी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि उनको हम पपेट्स भी बोल सकते हैं, तो मैंने कहा चले मैं उनको हैंगिंग्स बोलूँगी और उसके बाद जब वो बन जाएंगे तो ऑडियंस से पूछेंगे कि एक्चुअली आप इनको क्या कहते हैं। तो आज जो है वो वॉल हैंगिंग्स बनाने के लिए आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स का होना ज़रूरी है, और इसके अलावा कलर्ड पेपर्स और ग्लू, ये 3 चीज़ें आप अपने पास रखेंगे। और उसके बाद हम रुबाब के सेगमेंट में आज बहुत मज़े का आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे। जब आर्ट एंड क्राफ्ट की आप बात करती हैं तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। अच्छा एक बात बताऊँ, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, पर मैं क्या करूँ कि मुझे हमेशा ना जब ये खासकर मौसम चल रहा होता है तो मुझे आइसक्रीम की बड़ी अर्ज होती है, और मैं बहुत आइसक्रीम खाता हूँ। मुझे पता भी है कि यार एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, मगर कोशिश करनी चाहिए कि आप खाने पीने में भी ना म्याना रवि का रास्ता इख्तियार करें। तो ये तो बात होगी खाने पीने की और म्याना रवि की बात होगी। जब ये बात आएगी तो फिर हमें ब्रेक भी तो लेना पड़ेगी ना। लेकिन हम आज पाकिस्तान की सैर भी तो करवाएंगे ना, पाकिस्तान की सैर, सरप्राइज में क्योंकि रहने दिया खाने करें की ना। और इसकी। हाँ मैंने कहा नहीं चलें कोई बात नहीं ना, सारे लोग टिक के बैठ जाएं जो शौकीन हैं कि किस तरह से उन्होंने आज का दिन गुजारना है। तो अगर टाइम नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, राइजिंग पाकिस्तान में आज हम आपको पाकिस्तान की सैर भी करवाएंगे। चलते हैं जी आप एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रुबाब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मीनवाइल जो चीज़ें आपको बोली है वो आप लोगों ने अपने पास रखनी है, ताकि साथ साथ भी आप कुछ क्रिएट कर सकें। चलते हैं जी ब्रेक के जाने पर, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में। दोस्तों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, मैं आइसक्रीम खाने का बहुत शौकीन हूँ, मगर हमेशा मसला ये रहता है कि 5 से 6 आइसक्रीम बाज तो मैं खा जाता हूँ जो स्टिक्स होती हैं, फिर उनको जब मैं रैप करता हूँ, फेंकता हूँ, सोचता हूँ यार चलो वुड से बनी हुई है, रिसाइकलिंग का कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा होता। मगर क्या हुआ कि ये बात जब हमारी हुई राइजिंग पाकिस्तान पे, तो रुबाब ने कहा इसका हल मेरे पास है। हमने कहा वो क्या है? कहते हैं हम पूरे पाकिस्तान को बताऊंगी। तो अब इस वक्त जो सेगमेंट है इसमें रुबाब आ चुकी हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट भी आपको सिखाती हैं, बहुत कुछ आपको सिखाती हैं, और आज वो बताएंगी कुछ अनोखा, कुछ नया, कुछ बहुत प्यारा, जो आपके जब आप अपने बेडरूम को, अपने स्टडी रूम को, या घर के किसी भी कमरे को, इवन आपके ड्राइंग रूम को भी, इवन के किचन को भी अगर आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो वो बताएंगे कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ किसी चीज़ की क्या हो सकती है। तो हम वेलकम करते हैं जी रुबाब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? पहले तो मुझे बताएं, इतना प्यारा जो टेबल सजा होता है रोज, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है? सुबह सुबह रुबाब आती है, इतनी सारी चीजें उठा के, एक चीज इधर सेट हो रही है, दूसरी चीज उधर सेट हो रही है, तो कितना टाइम लगता है ये सारी प्रिपरेशन करते हुए? टाइम तो लगता है, लेकिन जब शौक हो तो बस फिर क्रिएटिविटी साथ साथ करते करते कुछ ना कुछ जो चीज़ मिल रही होती है उसके साथ कोई ना कोई हम क्राफ्ट बना ही रहे होते हैं साथ साथ। वैसे भी यूज्ड टू हैं आप, ऐसे बिल्कुल used एक्सपीरियंस to है तो आप तो जल्दी जल्दी चीज़ों को बिल्कुल। लेकिन ये एक आर्ट्स के स्टूडेंट का मुझे लगता है कि हमेशा से होता है, एक बड़ा सा बैग होता है और बस कंधों पर डाल के जा रहे होते हैं, उसमें शीट्स होती हैं, दुनिया जहान की हर चीज़ जो है ना वो हर वक्त पास होती है। ये देखा जी, ये होती है ना बात, इसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस। आज हम क्या बनाना सिखा रहे हैं? अच्छा, आज हम बनाएंगे, हम रूम को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम को, जिस तरह से आपने कहा, हम किसी भी घर के एरिया को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक चीज़ ये रही है ओवरऑल सेगमेंट्स में कि हम वो मटेरियल यूज़ करते हैं जो सबके पास घर पे इजीली अवेलेबल हो। कलर्ड पेपर्स में शुरू से कंटिन्यू रखे थे, क्योंकि कलर्ड पेपर्स सबके पास अमूमन घर पे होते हैं, जितने भी बच्चे हमारा देख रहे होंगे सब बच्चों के पास होते हैं। और आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए, हमें ग्लू चाहिए, और उसके साथ हम 2 से 3 चीज़ें बनाएंगे, क्राफ्ट्स बनाएंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या बनाएंगे। बिल्कुल। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले तो हमने ले लेनी है आइसक्रीम स्टिक्स, जो कि हैं ये वाली। अच्छा, आइसक्रीम स्टिक्स में ना 2 साइजेस होते हैं, एक होता है थिन वाला और एक होता है ये बड़े वाला। तो हम ये वाला आइसक्रीम स्टिक्स का साइज शुरू से यूज़ करते हैं। ठीक है, आप यही वाली खाते हैं? हाँ, जितनी बड़ी आइसक्रीम होगी मेरे लिए उतनी कम होगी। हम 5-6 एक साथ खा जाते हैं। इसमें- ये अभी आपको डॉक्टर साहब बताएंगे अगले सेगमेंट। इतनी फिक्र नहीं करता मैं। अच्छा जी। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि हमने कौन सी स्टिक लेनी है, जिसके पास जो भी घर पे अवेलेबल हो हमने वही स्टिक्स यूज़ करनी है। मेरे अम्मा अब्बा पास की स्टिक भी यूज कर सकते हैं। आपने कहा जो भी स्टिक हो। मैंने कहा कि आइसक्रीम से रेलेवेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा हम जी। सबसे पहले तो 3 स्टिक्स ले लेंगे, उसको ना मैंने इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। और अच्छा, ग्लू का मैं बता दूं, अगर आप ये, मैं इसको आपको इस तरह दिखा देती हूँ स्क्रीन में, इस तरह से। ठीक है। अच्छा, ग्लू में ये है कि अगर आपके पास ग्लू गन अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वुड को वो अच्छे तरीके से ग्रिप कर लेती है। क्योंकि मैं जर्मन ग्लू में काम कर रही हूँ तो मेरे पास वही है। अगर ग्लू गन किसी के पास अवेलेबल हो तो वो अच्छा है, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है
और वो थोड़ी गर्म होती है, हाथ बचा के, हाथ नहीं जलाना उससे, और हम उसको इस तरह की शेप देंगे। इस तरह से हमने 3 ट्रायंगुलर्स काट को इकट्ठे ज्वाइन कर लिया। उसके अलावा मैंने एक उसी का ट्रेस करके एक ट्रायंगुलर जो है वो मैंने पिंक कलर यूज़ किया। जिसने जो कलर यूज़ करना है आप भले वो यूज़ करें। अब मैं इसको इसके स्टिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट करूंगी। आई मैंने बनाई हुई है। अच्छा, इस तरह मैंने इसको ग्लू कर दिया इसकी बैक साइड पे, और अब मैं ये जो ट्रायंगुलर है इसको मैं पेस्ट करने लगी हूँ इसके ऊपर, और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से पेस्ट हुआ है। ये इस तरह से आ गया, ठीक है, इस तरह से सबको नजर आ रहा है। ये इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक हार्ट शेप कट की है पे इसको इस तरह से। वाओ, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत खूबसूरत। नहीं नहीं, ये वाकई बहुत अच्छी कहने लगी के है। बाद अब एप्रिसिएशन आ रही है। अच्छा जी, उसके अलावा ये मैंने उसके 2 विंग्स कट किए थे जो कि इस तरह से हैं। ये भी सबको नजर आ रहे होंगे। 2 विंग्स कट कर लिए, एक हम ऊपर की साइड पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, और एक हम नीचे की साइड पे। फिर मैं आपको इनके दोनों रिजल्ट्स भी दिखाती हूँ कि ये कैसा बनने जा रहा है। अच्छा, और एक और इसमें ये है कि नोज़ जो है वो भी मैंने एक उसकी हार्ट शेप यूज़ की हुई है। आप लोग कोई भी सर्कल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि घर पे अवेलेबल होती हैं। किसी भी चीज़ से आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, कंपास को यूज़ कर सकते हैं। जो ड्राइंग जो होती है वो क्राफ्ट का मैंने बताया, पहले भी मेंशन किया था कि इसमें हमारे पास कोई ये नहीं होता कि शेप बहुत बेसिक हो, बहुत परफेक्ट हो। हमने बिल्कुल बेसिक शेप्स यूज़ करी थी। ये एक छोटा सा चुन्ना सा हार्ट है, अगर ये किसी को नजर आए, ये मैंने इसको इसकी नोज पे यूज़ की है। ये ले जी। आप क्या दुम की अच्छा। बात कर रहे थे? हाँ, मैं एक बात बताऊं? मैंने यहाँ पे भी कर हाँ, मैं दिया। एक बात बताऊं, वैसे जब मैं किसी इंसान को देखता हूँ तो सबसे ये पहले मेरी नजर उसके नाक पे ही पड़ती है। तो इसीलिए मैंने अब ये फिश है, फिश की नाक देख लिया। मैंने इंसान का लफ्ज़ यूज़ किया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो है एक फ़िश वायर मैं यूज़ करने लगी हूँ। फ़िश वायर जो होती है वो हम किसी भी चीज़ को हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें मैं एक बिल्कुल, हाँ, और वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो कहीं पे भी आप हैंग करेंगे नज़र नहीं आएगी। मैं कंपास को यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक छोटा सा माइन्यूट सा होल दे दूँगी यहाँ पे ऊपर टॉप पे, जिससे ये जो फिश वायर है ये हैंग हो जाएगी। ये फिश वायर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी फिश वायर। और ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल, ये किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको इजीली अवेलेबल होगी। ये ट्रांसपेरेंट जो होती है फिश वायर होती है। इसको ये कि आप इससे कोई भी चीज़ हैंग कर लें तो वो एक तो नज़र नहीं आती और बहुत थिक रोप नहीं होती है, बड़ी अच्छी ड्यूरेबल सी चीज़ होती है। ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से पहले नॉट कर दूँगी आगे, ताकि वो इसको अच्छे तरीके से ग्रिप कर ले। सही। नॉट करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी आगे से इस तरह से, और एक जो इसका एंगल है उसको मैं इस होल के अंदर प्लग इन कर दूँगी। ध्यान कीजिएगा उसकी आंख में ना प्लग इन कर हाँ दीजिएगा, जी, जो बच्चे बिल्कुल। देख रहे हैं। आँख फूट जाएगी इसकी। बिल्कुल। तो ये मैंने इसको इस तरह से कर दिया, और ये जो है एक इस तरह से फिश जो है वो hanging हो गई है। जबरदस्त। इसके साथ जो पहले से हमने प्रिपेयर किए हुए थे वो 2 फिशेस और थी, जो कि भी मैं दिखा देती हूँ। तो अच्छा, 3 फिश आपके पास हो गए। बिल्कुल 3 हो गई हैं। और ये है कि आप इनको कहीं किसी भी रूम के कॉर्नर में, स्टडी टेबल के साइड पे, कहीं पे भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। जैसे कि पहले आपने बताया कि हम इसको पपेट भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, और हम इसको रूम के लिए डेकोरेशन के लिए भी कह सकते हैं। थैंक यू अगर वेरी ये मच, screen थैंक में यू वेरी मच नज़र फॉर लवली गिफ्ट। Very बहुत बहुत nice. शुक्रिया, अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत बहुत ये शुक्रिया। अभी सेगमेंट से पहली चीज़ें चली जाएंगी, है ना? तो ये इनका एक तरीका होता है तारीफ करके, उसके बाद थैंक यू वेरी मच, आप भी आगे से और कुछ बस कहती होंगी। चीज़ें चली गई। बस। ठीक है, ये आपके हुए। नहीं नहीं, अब तो मैं नहीं, अब तो नहीं, अब तो दिल अच्छा, तोड़ दिया। इसके अलावा हम आइसक्रीम स्टिक्स को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे वो मैं बता देती हूँ। कि मैंने एक जो एक टॉयलेट जो रोल होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि एक सर्कल होता है, एक जो गत्ते का गत्ता होता है, बिल्कुल उसके इर्द गिर्द मैंने आइसक्रीम स्टिक्स को पेस्ट किया है। ठीक है। और उसके ऊपर मैंने एक नॉर्मल सा रिबन अवेलेबल था, वो मैंने इसके ऊपर इसको कर दिया। और मेरे पास कुछ फ्लावर्स हैं सही। जो कि मैं यहाँ रख के आपको दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरह से एक वॉज बना सकते हैं। वाओ,
और ये मैं फ्लावर्स लाई थी जो कि बहुत ही बड़ी कॉस्ट Very nice. भारी हैं, लेकिन अब आई होप कि ये इसके ऊपर और आप चाहें तो इनको बेशक पेंट भी आई कर थिंक ये लें बहुत इनको। है, 3 ही बहुत है। टिक तो जाएंगे, हम ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर खैर है इट्स ओके। गिर भी गया तो खैर है, क्या छोटा सा एक हाँ, पत्थर नहीं, अंदर रख ठीक लेना है, आप ठीक है। पहले, तो वो बैलेंस कर देगा। नहीं, ये वेट इसको ठीक दे रहा है, मुझे ठीक ये है। था कि वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। चलें तो जी, ये very अगर nice. सबको नज़र आ रहा होगा, आई होप कि ये एक मैंने छोटा सा वॉज जो है इस तरह से प्रिपेयर कर लिया। इसके ऊपर आप लोग कोई भी टैग लगा सकते हैं, इसको टाइटल दे सकते हैं, कुछ भी पेंट लिख कर सकते हैं, सकते हैं इसके बिल्कुल ऊपर, आप पेंट कर कलरफुल सकते हैं। इसको बना सकते हैं। आंखें भी इसको- बना सकते हैं। आंखें भी बना जाते सकते हैं, हैं। और आंखें भी बना हार्ट वाली सकते नाक भी आप इस पे बना सकते हैं। इस पे है भी ना? बना, इस पे नहीं बना सकते। Right in the आर्टिस्ट जो middle. होता है ना वो बहुत क्रिएटिव होता है, सबसे बिल्कुल। बड़ी बात ये होती है। सो ये आपके माइंड में जो चल रहा होता है उसको क्रिएट करना वैसे ही बहुत मुश्किल काम बिल्कुल होता है। बिल्कुल, और हम उसको किस तरह क्राफ्ट में यूज़ करेंगे, तो वो हम इस तरह से इसको एक वॉज की। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बड़ी जो कि ख़ासतौर पे लड़कियों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये मैंने आइसक्रीम स्टिक्स के साथ पहले 2 ट्रायंगुलर्स बनाए हैं उसके, ये सबको आई होप नज़र आ रहा होगा, और उसके आगे मैंने स्टिक्स पेस्ट करके इट्स ज्वेलरी हैंगिंग ज्वेलरी के लिए मैंने एक ये ज्वेलरी स्टैंड बनाया वेरी है। नाइस। ये इसको ये आप- तो भाई मेरे काम का है। हाँ, इसको आप कहीं पे भी अपनी ड्रेसिंग पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जबरदस्त Good. जबरदस्त। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा, एक और चीज़ आई हैव दिस, ये इट्स कह सकते हैं कि की चेन जिसकी थोड़ी सी ग्लू जो है वो, क्योंकि जर्मन ग्लू थी और ये थोड़ा सा बल्कि अभी तक इट्स स्टिल वेट, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग बेहतर होगा कि यूज़ करें जो होती है ग्लू गन। ये मैंने इस तरह से वेलकम होम का एक वो बनाया था, सारी आइसक्रीम स्टिक्स को हमने एक जगह पेस्ट कर दिया, उसके ऊपर हमने इसको घर की एक शेप दे दी है, और ये एक थिन वायर होती है जो कि फिश वायर नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, ये थोड़ी सी हार्ड होती है। ध्यान रखें कि हाथ बचा के करें। ये हम कोई भी वॉल हैंगिंग कहीं पे भी पेस्ट करके इसके अंदर हम चाबियां हैंग कर सकते हैं, तो इट्स अ की रैक। जबरदस्त। और इसके अलावा आई हैव वन अदर पपेट जो कि दिस इज़ इट्स अ गर्ल। इसको मैंने फ्रॉक कर दी है, उसके बाल लगा दिए हैं और 2 स्टिक्स को जॉइन कर दिए। ये हम किसी भी जगह पे एज अ प्रॉप यूज़ कर सकते हैं, इसको बर्थडेज पे यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं आप, गिफ्ट भी दे बच्चे सकते बना हैं, के केक खुद के से। ऊपर इसको टाइटल कर सकते सही। हैं, बिल्कुल। और वन अदर थिंग इज़ दिस कि इट्स अ फ़ोटो फ्रेम जो कि बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, वो अपनी पिक्चर्स को बड़े अच्छे तरीके से, इसको मैंने एम्प्टी Nice. छोड़ दिया था, कुछ पिक्चर्स हैं जो हम अभी स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो हम उसको इस तरह से मैंने तीनों बहुत ही बेसिक है, हम बहुत इजी है, हर कोई भी कर सकता है। हमने ग्लू के साथ उसको ज्वाइन करना है तीनों स्टिक्स को, और जैसे कि सभी ने पहले भी कहा कि कोई भी शेप क्योंकि जितने भी बच्चे देख रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें, उसको कोई भी फेस लगा दें, आंखें लगा दें, नाक लगा दें, पर लगा दें, बिल्कुल उसको जो square shape लगाना में भी बना सकते हैं, चाहिए, बड़ा बिल्कुल frame भी कर बना सकते हैं। सकते हैं। कुछ ठीक हो विजुअल्स हैं वो हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं, देखें जी, ये देखें, ये कैट चलें जो जी। है ये बनी हुई है आइसक्रीम स्टिक्स के साथ, और इसको भी उसी तरह से फेस और स्ट्रॉ के साथ जो है हमने इसकी Very टेल को बना nice. दिया। ये कैट देखकर मुझे मशहूर डायलॉग याद आ रहा है मुस्तफाक रशीद साहब का, नवा आया है सोने जिसका उसने गर्दन टेढ़ी की। एटीट्यूड भी है वो कैट भी, बड़ी बड़ा एटीट्यूड है उसमें। ये देखें जी, ये जो अभी आपने फोटो फ्रेम बताया, फोटो फ्रेम मैंने दिखाया, मैंने एक स्माइली फेस यूज़ किया हुआ था, इस पे हमने इसको एक डॉल फेस दे दिया और उसके अंदर हमने पिक्चर्स पेस्ट कर दी हैं, Nice. और ये एक फ़ोटो फ्रेम है। Wow. नेक्स्ट विजुअल पे जाएं, ये देखें जी, ये बिल्कुल Lovely इसको was. एज अ डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, इसको एज अ प्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, तो इस तरह से। बहुत खूबसूरत। Very nice. अच्छा, ये भी एक बिल्कुल बच्चों के लिए बहुत ही एक इजी सा, ये बल्कि जब भी हम लोग समर कैंप किसी भी स्कूल में मैं करवाती थी, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें होती थी जो बच्चे बहुत ही ये कटिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपकी कटिंग इससे स्मूथ होती है, आप लोग किस तरह से उसके विंग्स कट कर लें, पाँव बना लें, आंखें बना लें, नाक बना लें। ये देखें जी, ये एक घर बना हुआ है आइसक्रीम स्टिक्स के साथ, वाओ, इसको आप लोग अपने गार्डन में हैंग करें और बीच में दाना डालेंगे तो चिड़िया ज़रूर आके बैठेगी, और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इस बहुत तरह nice. से। लवली बिल्कुल जूट की जो रोप है उसके साथ हमने इसको हैंग किया हुआ है। लवली। जबरदस्त। ठीक है जी, बहुत कुछ क्या आपने सिखा बात दिया है, बहुत कुछ बता बिल्कुल दिया। हम इस तरह से इन स्टिक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करें, बड़े मज़े की चीज़ें हम बना के अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं, कहीं पे भी एज अ हाँ, प्रॉप पहले मज़े से आइसक्रीम खाएं और मज़े खाएंगे, से आइसक्रीम हाँ। खाने के बाद अब बिल्कुल। मुझे पता लग गया कि इसका इस्तेमाल मैंने कैसे करना है। बिल्कुल। है सो ना? बेसिक चीज़ ये कि हमने उसको रिसाइकल किस तरह करना है, हमने उसको यूज़ किस तरह से करना है। हर चीज़ हम बस डस्टबिन में फेंक देते हैं, बल्कि एक रैपर्स को भी हम कोलाज बना के यूज़ कर सकते हैं।
मौका मिला तो हम ज़रूर उसको भी अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में ठीक हो इंट्रोड्यूस गया। कराएंगे। थैंक यू सो मच रुबाब, बहुत मजे का सेगमेंट था। आई होप के बच्चों को हमने कह दिया था कि क्योंकि मटेरियल घर में अमूमन पड़ा होता है, पड़ा जिन बच्चों को होता है। आर्ट्स का शौक होता है, तो यकीनन आप सबने भी कुछ ना कुछ साथ साथ बनाया होगा, या अगर अभी कंप्लीट नहीं कर सके तो आप अभी कंप्लीट कर रहे होगे। कंप्लीट करके या अब जब आप बनाएं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपने पिक्चर्स भेजनी है ताकि हम डिस्प्ले कर सकें, दिखा सकें कि आप लोग हमारे सेगमेंट से कितना सीख रहे हैं। प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबके जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स है उसका हमें बहुत ज़्यादा इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच रुबाब। अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हामून की शामत आएगी। हामून की शामत इस तरह आएगी कि आज बहुत आइसक्रीम की बात हो रही है ना, बहुत इतनी सारी आइसक्रीम्स खा लेते हैं ये, तो क्या आइसक्रीम्स जो हैं वो तमाम बच्चे भी, स्पेशली बच्चे बड़े जो भी हमें देख रहे हैं, कहते हैं ना मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, लेकिन छोड़ा तो जा नहीं सकता इन सारी चीज़ों को। बिल्कुल ना भी आप नहीं, आइसक्रीम हरगिज़ छोड़ भी सकते हैं, नहीं। ना आप मीठा छोड़ सकते हैं किसी भी तरह। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने दांतों को किस तरह से आप साफ कर सकते हो, और डेली रूटीन में भी किस तरह से आप एक कॉन्फिडेंस के साथ रह सकते हैं, अच्छी सी स्माइल आप कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। डॉक्टर हारिस महमूद हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। देखते तो हैं सबसे फिर। पहले हम पिक्चर्स दिखाते हैं जी। ईमान ने मुजफ्फरगढ़ से हमें पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी ईमान ने हमें क्या भेजा है। अरे ये क्या देखिए जी। बात है, ये दरख्त है, ये एक दरख्त है जो बहार के मौसम का इंतजार कर रहा है और बड़ा खूबसूरत जिसके स्केच ऊपर किया। अक्सा ने मंदी बाउद्दीन से हमें पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी अक्सा ने क्या भेजा है हमें। अरे वाह, Wall ये जो hanging। आज हम वॉल हैंगिंग की भी बात कर रहे थे, किस तरह से आप हैंगिंग्स बना सकते हैं, रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। नाम और शहर नहीं बताया, लेकिन हमें कुछ तस्वीर भिजवाई हैं। आइए देखते हैं कि हमें क्या मिला है। फूल मिले हैं आपको, आपने देखिए कहा ना, क्या मिला है? अच्छे का गुमान करें ना, देखिए अच्छा होने लग जाता है सब। बिल्कुल। मेरे और माइंड ये में आ रहा था अबाउट कुछ टू अच्छा खिलना, नहीं ये चल सूरज रहा। से जुड़ा हुआ है। हाँ सूरजमुखी। बिल्कुल, इस पे पैरट्स बड़े आते हैं। दोबारा जनाब नाम और शहर नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं तो हमें शामिल करनी पड़ी। आइए देखते हैं जी क्या भेजा है हमारे लिए। ड्राइंग है। ड्राइंग है जनाब, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अब हम मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। ओह यस। अच्छा, पहला मैसेज है, नाम तो ज़रूर लिख दिया कीजिए ना, बूरे वाला से। और मैं बूरे वाला में इस फरवरी में गया हुआ था, रियली हैड अ वंडरफुल टाइम इन बूरे वाला। और बूरे वाला एक बड़ा खूबसूरत शहर है। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने लिखा है जी, अस्सलाम वालेकुम सबीन आपी और हामून भाई, हमें राइजिंग पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, मेरी फ्रेंड्स भी बहुत पसंद करती हैं और बड़ा रिफ़्रेशिंग टाइम हमारा गुजर जाता है। देखते हैं बिल्कुल हम फ्रेश हो जाते हैं। मॉर्निंग शो जो एनर्जी आपके शो में होती है वो काबिल दीद भी है और काबिल तारीफ़ भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, काश आप नाम भी लिख देते। दूसरा है हमें रुकैया ख़ान का। अच्छा, रुकैया ख़ान जो है ना, इन्होंने मैसेज दिया, अपने शहर का नाम नहीं इन्होंने लिखा है। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, यानी कि अभी मैसेज है शायद। राइजिंग पाकिस्तान बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया रुकैया बहन आपका इस खूबसूरत मैसेज का। और फिर मैसेज आया है, नाम पता मालूम नहीं, शहर भी नहीं लिखा। सबीन आपी, हामून भाई कैसे हैं आप मेरी स्केचिंग की तस्वीरें आपके प्रोग्राम में चली थी लेकिन मैं देख नहीं पाई, अब मुझे बता दें मैं इसे कैसे देख सकूंगी। काश आप वो डेट लिख देते, तारीख लिख देते। तो आसान तरीका ये है कि जिस डेट को आपको पता लगे आपकी स्केचिंग हमने चलाई है, आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, उस डेट पे आप राइजिंग पाकिस्तान को निकालें, हमारा जो सोशल मीडिया सेगमेंट होता है, और आप अपनी तस्वीर बासानी देख सकेंगे। और आपकी तस्वीर यकीनन काबिल दीद होगी, तभी तो हमने यहाँ पर शेयर की है। और ये जो आप हमें तस्वीर भेजते हैं ना, और डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं तो हम जिक्र कर रहे थे कि एक बड़ी खूबसूरती हमारे लिए होती है कि पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। पाकिस्तान से लोग हमें पिक्चर्स भेजते हैं, मुख्तलिफ शहरों के नाम से भी हमें आगाही होती है, और अपने इलाके का कल्चर जो हेरिटेज है उससे भी लोग हमें तस्वीर भेजते हैं, तो हमारे लिए वो बड़ा अच्छा होता है जी। अब मूड कुछ एलिवेटिंग होता है, जैसे स्माइल से मूड अच्छा होता है, इसी तरह ये चीज़ें देख के आप लोगों का मूड अच्छा हो जाता है। वेरी गुड। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हम चलते हैं जनाब, कोई थोड़ी सैर वैर कर लें। अच्छा हाँ। अच्छा, मैं सैर के लिए गर्मियों में पता है कहाँ जाता कहाँ हूँ? जाते हैं? मैं गिलगित बल्तिस्तान जाता हूँ। देवसाई गई हैं आप कभी? नहीं नहीं। सोच के मैंने कहा नहीं। देवसाई आप जाएंगी तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि जो मेरा जो महदूद इल्म है कि दुनिया के जो टॉप ऑफ द माउंटेन्स पे जो
दूसरे नंबर पर अगर आ जाता है एक तिब्बत प्लेट्यू है, दूसरे नंबर पे जो एक आपको बिल्कुल फ्लैट मिलेगा, माउंटेन के ऊपर एक बहुत बड़ा रकबा मिलेगा, एरिया मिलेगा। मेडोज भी जहाँ पर कहते हैं जानवर चराने के लोग कश्मीर की तरफ से वहाँ पर आते हैं, दैट इज़ देवसाई। और वहाँ पर शिवसर लेक भी है, बड़ी मशहूर लेक है और बड़ा ज़िंदगी का खूबसूरत टाइम हमने वहाँ गुजारा था। हम अस्तौर की तरफ से गए थे और हम फिर सतपारा की तरफ से, झील की तरफ से उतरकर स्कर्दू में गए थे। तो आइए क्यों ना हम आपको लेकर चलें गिलगित बल्तिस्तान के इस खूबसूरत खत्ते में, देवसाई की सैर को चलते हैं राइजिंग पाकिस्तान के साथ।